दोस्तों, देश में अब मुसलमान तो क्या, मुसलमानों के बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। जहां वालिद वालिदैन बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए इदारे में भेजते हैं, उस इदारे में तो नफरत इस कदर बढ़ दी गई है कि कब किस बच्चे को इस नफरत का निशाना बना लिया जाए, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि मुजफ्फरनगर से आ रहे इस वीडियो ने तो चीख चीख करके ये गवाही दे दी कि मुसलमान होना देश में कितना बड़ा जुर्म हो गया है कि एक मुसलमान टीचर की आंखों में खटकता है। और क्या ऐसे होते हैं टीचर? जब देश में नफरत, गंदगी फैलती है तो टीचरों का काम होता था कि वो उस गंदगी को बच्चे के अंदर से निकाल करके सही रास्ता दिखाए। पर ऐसे होते हैं टीचर जो इस गंदगी में और गंदगी दिमाग के बच्चों में भर देते हैं और इसके बाद ये बताया जाता है कि साहब मुसलमान है और मुसलमान के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। जहां वालिद वालिदैन ने अपने बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उसे इदारे में हासिल करने के लिए भेजा, और वो क्या इल्म हासिल करेगा इसके ऊपर गौर करने की जरूरत थी। पर यह संघी मानसिकता से जुड़ी हुई जो टीचर है, इसके दिमाग में तो खास तौर पर बच्चों के लिए यह झलक रहा था कि इसे मुसलमानों को सबक सिखाना है। और बैठ करके बाकायदा मैडम ये बता रही हैं कि मुसलमानों के बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो उनकी मां की डैश हो जानी चाहिए। एक टीचर के ये अल्फाज, और वो भी महिला टीचर के, जो मुसलमानों के बच्चों की मां को गाली देती हुई दिखाई देती है। और फिर एक एक करके कहती है कि आओ इसे चाटे मारो। एक बच्चा धीरे चाटा मारता है तो उसे डांटती है कि और तेज नहीं मारा जाता। फिर और बड़े बच्चे को बुलाया जाता है, वो कस के गाल पे चाटा मारता है, फिर पीठ पे चाटा मारा जाता है। बच्चा रो रहा होता है पर ये महिला तरस नहीं खाती, क्योंकि इसके दिल और दिमाग में बीते 10 सालों में नफरत भर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ। और वो बच्चे जो हैं वो टीचर का विरोध नहीं कर पाते। अब आप सोचिए कि अगर ये टीचर यहां ये बोल देती, एक एक बच्चे को खंजर देती कि जाओ इसके सीने में घोंप दो, तो वो बच्चे गुरेज नहीं करते, क्योंकि टीचर का फरमान था। और टीचर भी एक एक करके उन बच्चों को उठाती है जो हिंदू बच्चे हैं। सोचिए, सोच करके ही एक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर टीचर उस बच्चे की हत्या करने के लिए खंजर इन मासूम बच्चों के हाथों में दे देती तो ये उससे भी गुरेज नहीं करते। और पूरे दिन ट्विटर पर कल जो है ट्रेंड करता रहा नेहा पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरनगर का वो स्कूल, और मुजफ्फरनगर में किस तरीके से नफरत के बीज 2013 में बोए गए थे वो लोगों के जहन में ताजा हैं। और ऐसे लोग जो हैं उसे और ताजा कर देते हैं जब नेहा पब्लिक स्कूल में ऐसे टीचर होंगे जो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं, जो बच्चे इनसे पढ़ रहे होंगे वो डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ नहीं बनेंगे। वो अगर बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दंगाई, क्योंकि मैडम तो मुसलमानों से नफरत करना सिखा रही हैं। और पूरे दिन ट्विटर पर चलता रहा अरेस्ट तृप्ता त्यागी, ट्रेंड पर नंबर 1 था। और हर कोई जो है इस घटना का खुल करके विरोध करता हुआ दिखाई दिया। और हर किसी के जहन में एक गुस्सा इस संघी मानसिकता से टीचर के लिए लोगों के दिलों और दिमाग में ताजा हो गया। दूसरे पेज की तरफ आप लोगों को लेकर के चलता हूं जो कि सामने है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में बात की जाएगी। क्या ऐसे होते हैं टीचर? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देने जा रहे हैं, क्या दिलवा रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत करो। एक एक करके हिंदू बच्चों को उठाओ, उनसे गाल पे चांटा मरवाओ।
और यही खुदा ना खास्ता कभी ऐसी तस्वीर किसी मुस्लिम टीचर के सामने नहीं आई, क्योंकि पहली बात तो मुस्लिम टीचरों को इतनी जगह जो है वो दी नहीं जाती, और अगर वो मुस्लिम टीचर गलती से लब पे आती है बन के तमन्ना मेरी ये बच्चों को पढ़वा दे, तो पूरा प्रशासन सरकार जो है वो हिल जाती है कि बच्चों का धर्मांतरण कराया जा रहा है साहब। और सबसे बड़ी अफसोस की बात कि इतनी बड़ी घटना जिसका वर्ल्ड में जिक्र हो रहा है, इस महिला ने जो देश का नाम खराब किया, ऐसी मानसिकता से दुनिया भर में जिक्र हो रहा है, वहां योगी सरकार को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है, कोई सुध ही नहीं लेना चाहते। जहां आप देखें कि टीचर ने मुस्लिम बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया, ऐसे अध्यापक हो तो फिर नफरत की खेती ही लहराएगी। ये नफरत की खेती कैसे तैयार हो रही, इसके बारे में गौर करने की जरूरत है। और तो और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल टीचर का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में टीचर कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रही है जिससे उनसे तो क्या हिंदुस्तान में किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक टीचर ऐसी हरकतों को अंजाम देगा जो नफरत करना सिखाएगा। क्योंकि इल्म हमने भी हासिल किया, हम भी स्कूल गए, उस दौरान में अगर मैं आज आप लोगों के सामने हूं तो मेरे एक टीचर थे दिलबाग सर, जहां तमाम टीचरों को यह लगता था कि नदीम कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो बस ऐसे ही रह जाएगा। पर दिलबाग सर जो थे मेरे, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नदीम तुम कुछ करोगे, अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना, यहां के बच्चों की तरह मत रह जाना, तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं बेटा। आज वो मेरे बीच नहीं है, पर उनका चेहरा याद आता है कि एक वो टीचर थे मेरे, वो भी दिलबाग सर, हरियाणा के हिसार से आते थे, उनसे हमने इल्म हासिल किया। और आज जब इस टीचर को देखता हूं तो रोना आता है कि आखिरकार ये किस ओर जा रहा है देश। अगर दिलबाग सर के जहन में या दिमाग में ऐसी कोई चीज होती तो वो कभी मुझे मोटिवेट नहीं करते। 2011-12 की बात है, जब 10th 11th के एग्जाम दिए थे, वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि नदीम तुम कुछ करोगे। और हिस्ट्री में वो लगातार तमाम बच्चों के साथ साथ मुझे बोलते रहते थे, पढ़ाते रहते थे कि बेटा तुम्हें ये करना है। और एग्जाम जब हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री में मेरे मार्क्स आए तो टीचर बहुत खुश थे कि तुमने मेरा नाम जो है वो खराब नहीं किया बेटा। और फिर उसके बाद की एजुकेशन में भी वो बार बार मुझे मोटिवेट करते रहे कि तुम्हें आगे पढ़ाई जारी रखनी है, अपनी पढ़ाई को बंद मत करना। क्योंकि जिस माहौल से, जिस जगह से हम लोग निकले, वहां हर दूसरे घर में जो है बच्चों की शिक्षाएं अधूरी छोड़ दी जाती थी। सोचिए अगर आज वो टीचर नहीं होते तो क्या मैं यहां होता। सोच करके भी एक गुस्सा दिल और दिमाग में ताजा हो रहा है। और सलाम है मेरे टीचर को जिन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा तो बिल्कुल नहीं दी, उन्होंने मोटिवेट किया जो आज मैं इस जगह पर आप लोगों के सामने खड़ा हूं। जहां इसके बाद हम तीसरे पेज पर आप लोगों को लेकर के चलते हैं कि मामला मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है और यह होना चाहिए। वहां के मुजफ्फरनगर के लोगों को उठना चाहिए और इस टीचर के खिलाफ बिगुल फूंकना चाहिए अगर आप अपने बच्चों को दंगाई बनने से बचाना चाहते हैं तो। वरना ऐसे टीचर आपके घर के आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगे। जो इस तरीके की नफरत लेकर के चलेंगे तो वो आगे चल के किसी भी मुसलमान को कत्लेआम करने से गुरेज नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसे टीचर जो हैं उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। और आपको चौथे पेज की तरफ लेके चलूंगा कि जो बच्चे के साथ में ये घटना हुई, उसके वालिद इरशाद ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो पर नजर डालिए। क्या नाम है जी तुम्हारा? इरशाद। कहाँ से हो? कोब्बापुर से। क्या हुआ ये मैटर वीडियो का? ये वीडियो का मैटर है, बच्चों का मैडम ने आपस में विवाद करवाया।
अब हमने उसमें जो है समझौता कर लिया। अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहते। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही होया आगे आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के, उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। ठीक। दोस्तों इसके साथ आपको अगले पेज की तरफ लेकर के चलता हूं, जो कि पुलिस अधिकारियों का भी बयान सामने आया। किस तरीके से बातें सामने रखी गई हैं पुलिस अधिकारियों के जरिए, जो कि तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ कहना है दोनों पुलिस अधिकारियों का, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल के काम न करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं और इस पर तमाम लीडरों का क्या कुछ कहना है, क्या उनके बयान सामने आए हैं, कैसे गुस्सा देखने को मिला है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया जो है इस मामले पर सामने आई है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमाम मुद्दों पर मुखर हो करके बेबाकी से अपनी राय को नजर आते, जहां और नेतागण जो हैं वो इस चीज से दूर हो जाते हैं कि मामला मुसलमानों का है तो क्या ही इस पर बात की जाए। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि ना जाने कितने मुसलमान बच्चे जिंदगी भर खामोशी में अपमान सहने पर मजबूर हैं। इस पॉइंट पर गौर करने की जरूरत है। ये तो वीडियो सामने आ गया और ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता होगा जिन्हें सिर्फ मुसलमान होने की सजा दी जाती है। ये आम बात है कि मुसलमान बच्चों को स्कूल में जिहादी और पाकिस्तानी कहकर चिढ़ाया जाता है। सरकार को चाहिए कि बच्चे के परिवार को मुआवजा दे और सुनिश्चित करे कि उसकी पढ़ाई सुरक्षित माहौल में होगी, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बात की है और उस मुद्दे पर भी गौर करवाया है कि जहां साफ तौर पर देखने को मिलता है कि मुस्लिम देख करके जिहादी, पाकिस्तानी, आतंकी कह करके चिढ़ाया जाता था, उस दौरान में भी ये सब होता था। बच्चे हमें भी कहते थे, पर टीचर हमें ना कुछ कहने के बजाय उन लोगों के ऊपर एक्शन लेते थे। पर आज माहौल है कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो पीठ थपथपाई जाती है, मुसलमान है साहब कहिए से जो कहना है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस पूरी घटना पर, इसके बारे में आपको बता दें। जहां राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और कहते हैं साफ तौर पर कि मासूम बच्चे के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। वही बात जो मैंने कही कि एक शिक्षक इस तरीके का नफरत भरा माहौल बना रहा है और वो साफ तौर पर बच्चों के मन में हिंदू मुस्लिम की नफरत के बीज बो रहा है।
ये भाजपा का फैलाया वही कोरिसीन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा दी। ये 10 साल पहले की तस्वीरें उठाएं और ये बीते 10 साल की तस्वीर उठाएं, कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया है बीते कुछ सालों में मुसलमानों को लेकर के। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी चाहिए, जो एक टीचर का काम था, आस पड़ोस के समाज के लोगों का काम था, वालिद वालिदैन का काम था। पर जब टीचर ही नफरत के बीज बो दे तो बच्चा किस कदर नफरत सीखेगा, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अब अगले पेज की तरफ आपको लेकर के चलते हैं कि इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, गौर करने की जरूरत है। जहां प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, यह हमें और आपको तय करना है। जहां चांद पर जाने की तमाम तकनीक की बातें हों या नफरत की चार दीवारी खड़ी करने वाली बातें हों, जहां आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, वहां हम जो है नफरत की दीवार को भी खड़ा कर रहे हैं। हम दुनिया भर के G20 के लोगों को बुला रहे हैं और उन्हें क्या दिखाएंगे, साहब हम तो चांद पर पहुंच गए, पर ये नफरत की दीवार जो चार दीवारी खड़ी कर दी उसके बारे में क्या, जिसके बारे में दुनिया जिक्र कर रही है। विकल्प एकदम स्पष्ट है, नफरत तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मनी है। इस बात को गौर करने की जरूरत है, हमें एकजुट होकर इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा, अपने देश के लिए, तरक्की के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं, पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग इस घटना को देखने के बाद सवाल भी कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस बच्चे से जाकर के मिलेंगे जिसे इस नफरत का शिकार बनाया है? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे जो नफरत का शिकार ये बच्चा हुआ है? तो वहीं अगले पेज की तरफ आप लोगों को लेकर के चलता हूं, जहां शशि थरूर ने अपने ही अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की क्लास है उसकी जमकर क्लास लगाई और साफ तौर पर कहा, दिस इज अनबिलीवेबल, आई कैन नॉट बिलीव दिस इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरे देश में हो रहा है, जो कि यहां साफ तौर पर उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं। सोचिए कि राजनेताओं का ट्वीट आ रहा है, वो भी देख करके इस घटना के वीडियो के बाद गुस्से में हैं और सवाल कर रहे हैं कि ये कैसा देश जो है बीते कुछ सालों में आपने बना दिया ऐसा। इसी के साथ साथ हम अगले पेज की तरफ आपको लेकर के चलेंगे, जहां सुप्रिया श्रीनेत ने भी कई तमाम बातें कही। क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया, दुख अपनी जगह लेकिन गुस्सा बहुत आया, क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो, ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी ये मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किसने हक दिया उस टीचर को ये कहने का कि ये मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में FIR नहीं करूंगा।
लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ यह हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती, पिस्तौल, तलवार लेके नहीं घूम रहे। उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना, पुलिस वालों के बयान को सुना, उसके वालिद के बयान को सुना, जो कि साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने कई सारे सवाल पुलिस की भूमिका पर खड़े कर दिए कि मामला रफा दफा करने के लिए इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। बच्चे की स्कूल फीस माफ करवा देंगे पुलिस वाले, ये वालिद से कह रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत ये सवाल भी कर रही हैं कि छोटी सी घटना को लेकर के आप किसी के भी घर पर बुलडोजर चला देते हैं, अब टीचर के घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा? और अभी तक योगी सरकार इतनी बड़ी घटना पर खामोश क्यों है? हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।